जय श्री कृष्ण बंधुओं, आप सभी को अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। अधिक मास यानी कि मल मास की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 मई 2026 से अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि अधिक मास के दौरान 33 वस्तुओं का दान का क्या महत्व, कौन सी 33 वस्तुएं दान करनी चाहिए, साथ ही 33 बाती के दीपदान का भी करने का क्या विधान होता है और 33 बाती के दीपक को कहाँ पर दान करना चाहिए और कौन से देवी देवता के सामने हमें इस दीपक को जलाना चाहिए। साथ ही जो 33 प्रकार की सामग्री हमें दान करनी है, क्या अलग अलग 33 सामग्री होनी चाहिए या एक ही प्रकार की 33 वस्तुएं का हम दान कर सकते हैं, यानी कि मात्रा कितनी होनी चाहिए और किस दौरान किस समय पर हमें दान करना चाहिए और इन 33 वस्तुओं के दान में हमें कौन कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जानेंगे कि यह सारा दान क्या एक ही दिन किया जाता है या पूरे अधिक मास के दौरान एक एक वस्तु करके हम 33 दिनों में इस दान को कर सकते हैं। यानी कि इस अधिक मास के दौरान की संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को शेयर करेंगे। 33 दीपदान का क्या नियम होता है और क्या विधान है, क्या कुंवारे लोग भी इस दान को कर सकते हैं या शादीशुदा जोड़े ही इस दान को करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी प्रकार की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, त्यौहार से पहले ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और उसके माध्यम से आप सारी जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कौन इस दान को कर सकता है। सबसे पहली बात, इस नियम को कोई भी कर सकता है। कोई भी महिला हो, पुरुष हो, बच्चा है, बूढ़ा है, शादीशुदा है, कंवारे हैं, कोई भी 33 दान का विधान आप ले सकते हैं। जिसके मन में श्रद्धा है, भगवान के प्रति प्रेम है, नियम वह उठा सकता है। तो इस दान को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस 33 वस्तुओं के दान से आप जो पाप कर्म है उसके मुक्ति पा सकते हैं। आने वाले समय में यह आपको इतना सुख, इतना पुण्य प्रदान करेगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। शास्त्र कहता है कि इस दान की महिमा अनंत है, अर्थात इसमें जो पुण्य फल आपको प्राप्त होता है वो आपके सभी प्रकार के पापों का नाश करके आपके जीवन के दुखों का अंत करता है और आपके पुण्य जो है वो बढ़ाता है। इसके प्रभाव से आप सभी दुखों को दूर करके सुखों को प्राप्त कर पाएंगे और अपनी मनवांछित इच्छा की पूर्ति भी कर पाएंगे। तो देखिए, पुरुषोत्तम मास हर 3 साल के बाद आता है और इस बार भी आप इस दान को कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको पूरे 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। पुरुषोत्तम मास में एक बार इस नियम को जरूर उठाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। और कई लोगों के ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि यह नियम कब लिया जाए और इस नियम को लेने का क्या विधान है। जब अधिक मास आता है, देखिए अधिक मास का नियम यह कहता है कि अधिक मास जो है प्रत्येक 3 वर्ष में आता है। तो देखिए, जो अधिक मास है वह हिंदी महीने के अनुसार एक अतिरिक्त महीना हर 3 साल के बाद जोड़ता चला जाता है और यही एक कारण है कि इसी वजह से एक महीना अधिक हो जाता है। जैसे कि इस वर्ष साल 2026 जेठ का महीना अधिक मास लगने की वजह से 2 महीने का हो गया है। यानी कि हिंदू महीने में जेठ का महीना पूरे 49 दिन का चलेगा और जब जेठ के मास के दौरान हमें 4 एकादशियां देखने को मिलेगी, तो यही कारण है कि निर्जला एकादशी, क्योंकि जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इस बार अधिक मास में ही पड़ रही है, जिसकी वजह से इस निर्जला एकादशी की महिमा को भी बढ़ गई है। इस महीने में दान पुण्य की महिमा खूब है। आप प्रश्न यह उठता है कि 33 का जो दान है वह हमें क्या लेना चाहिए और कौन सी वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो नियम यह कहता है कि आप कोई भी 33 वस्तुएं चुन सकते हैं। जैसे कि आप खाने पीने की वस्तुएं ले सकते हैं, पहनने की वस्तुएं ले सकते हैं, फिर आप श्रृंगार के सामान जो आप कहते हैं वो भी ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, पहनने की वस्तु में कुछ भी आप ले सकते हैं, घड़े ले सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम है तो कुछ आप ठंडे चीज, खाने पीने की वस्तुएं भी आप ले सकते हैं।
ठीक है। सारी वस्तुओं को मिलाकर आपको 33 प्रकार की वस्तुएं रख के आप उसका दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल खाने पीने की वस्तु ही आपको लेनी है, क्योंकि 33 वस्तुएं चुनना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप वस्तुएं खाने पीने से लीजिए, कुछ कपड़े लीजिए, कुछ जूते लीजिए, छाता लीजिए, मटका लीजिए। इस दौरान जो ठंडी वस्तुएं खाने पीने की मिलती हैं वो भी आप दान ले। ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है ठंडी वस्तुएं, क्योंकि अभी जेठ का महीना है, गर्म की महीना है। तो अभी जो जरूरतमंद लोग जिस चीज़ की आपकी ज़्यादा आवश्यकता है उस चीज़ का दान करने से ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चाहे तो आप सुहाग की सामग्री भी दान कर सकते हैं। अधिक मास सर्वश्रेष्ठ महीना होता है किसी भी प्रकार के दान और पुण्य के लिए। तो देखिए, मलमास को बड़ा ही खराब महीना समझा जाता है। इस दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे मुंडन, शादी, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि करना बिल्कुल ही वर्जित माना जाता है। ठीक है। और इसी वजह से भगवान श्री हरि विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दिया है, यानी कि पुरुषोत्तम मास के नाम से इस महीने को जाना जाता है। कहीं पर इसे मलमांस भी कहा जाता है। तो 33 किसी भी प्रकार की आप वस्तु ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अन्नदान इस दौरान आप अवश्य ही कीजिए। तिल का दान आप कर सकते हैं। तिल चाहे आप काले ले सकते हैं, सफ़ेद ले सकते हैं। खिचड़ी का दान इस दौरान आप कर सकते हैं। जल दान कर सकते हैं। तरबूज, खरबूज, आम, इन फलों का भी आप दान कर सकते हैं। और इन 33 वस्तुओं में दान में आप साथ ही में छाते का दान पुरुषोत्तम मास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर बात यह है कि यह इस दौरान आप जिन भी वस्तुओं का दान करें, मृत्यु के पश्चात वो आपके अपने यात्रा में अवश्य ही मिलेंगे। देखिए, प्रत्येक जीव आज नहीं तो कल इस पृथ्वी लोक से उसे जाना ही है। तो आगे आपकी जो यात्रा होगी, यानी कि गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार जो भी हमने जो दान पुण्य किया है वो हमारे आने वाली यात्रा को सफल बनाता है। हमने अगर छाता दान किया होगा तो भीषण तपन में छाते की सहायता से हमें छाया मिल जाएगी। अगर हमने जूते दान किए हैं तो मार्ग में आने वाले कंकड़ पत्थर, इन सब से हमारे पैरों की राहत मिलेगी और ठंडक की प्राप्ति होगी। यदि हमने दान में अन्न दान किया है तो उस मार्ग में हमें भोजन की प्राप्ति होगी। अगर हमने जल का दान किया होगा तो आने वाले मार्ग में, यानी कि मृत्यु के पश्चात, हमें जल बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो जाएगी। और यदि नहीं किया हो तो जीवात्मा तड़पती हुई ही जाती है, झुलसते हुए पैर में, तपती हुई धूप में और भयंकर गर्मी में भूखे प्यासे ही हमारी आत्मा को यात्रा करनी पड़ती है। क्योंकि आपने जो दान किया है आने वाले उस मार्ग में वही हमारा आगे जाता है। और देखिए, भगवान हम सभी की श्रद्धा से और सामर्थ्य को जानते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास धन दान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब दान की बारी आती है तो काफ़ी कंजूसी करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। यह हम मनुष्य रूपी जीवन मिला है, इस दौरान जो भी हम पुण्य काम करते हैं इससे हमारा आने वाला जो जन्म है वह भी डिसाइड होता है। और साथ ही में मृत्यु के पश्चात जो हम यात्रा करते हैं उस दौरान यही सभी दान की हुई सामग्री हमारे आड़े आती है। और इस अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास के दौरान आप सभी बढ़ चढ़कर, जितनी आपकी सामर्थ्य है उससे बढ़ चढ़कर आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही इस अधिक मास के दौरान 33 दीपदान का भी बहुत महत्व बताया गया है। और ये 33 दीपदान आप अधिक मास के दौरान पड़ने वाले जो विशेष तिथियां होती है, जैसे कि एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, किसी भी दिन कर सकते हैं। और 33 दीपदान आप कहाँ कहाँ करेंगे तो देखिए, अपने घर के मंदिर में, शिवालय में, अगर घर के आसपास कहीं शिवालय है तो वहाँ जितने भी देव वृक्ष है वहाँ कर सकते हैं। जैसे गौशाला में आप दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास में कहीं जलाशय है तो 5 दीपदान आप वहाँ भी अवश्य रूप से कीजिए। इसके अलावा अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी जी के सामने, केले वृक्ष के सामने, बट वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान अवश्य ही कीजिए। एक दीपदान आप खुले आसमान के नीचे भी कीजिए, जिसे आकाश दीप भी आप कर सकते हैं। साथ ही में एक दीपदान दक्षिण दिशा में अपने पूर्वज के लिए कीजिए। ठीक है। इस प्रकार 33 दीपदान का विधान होता है। जब भी आपको समय मिले, जो भी पवित्र तिथियां हैं जैसे कि एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन दिनों में आप कभी भी 33 दीपदान कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।